नमस्कार सभी जनताओं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। जब भी आप वीडियो देख रहे हैं तो आज के वीडियो लेक्चर में अपन गद्यांश को लिखना सीखने वाले हैं और उसे पहचानेंगे कि ये कौन से पार्ट से आया है, इसकी ट्रिक क्या है, किस तरह से हम पहचान सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक गद्यांश लिया है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, भाषा स्वयं संस्कृति है ना का एक अटूट अंग है ना। इस तरह का दिया रखा है और आपको जो नीचे लाइनिंग दिख रही है, रेखांकित अंश है ना, इसकी व्याख्या करनी होती है। ठीक है, तो इसमें 5 क्वेश्चन होते हैं और उन 5 क्वेश्चन का आंसर देना होता है। मतलब 10 अंक का यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, गद्यांश से। ठीक है, तो इसे पहचानेंगे कैसे, मतलब ये कौन से पार्ट से लिया गया। देखो, वैसे मैंने इसमें पार्ट का नाम लिखा है भाषा और आधुनिकता। तो देखो, इसमें जब हम इस गद्यांश को पढ़ रहे हैं तो इसमें लिखा भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है। तो इसमें भाषा शब्द हमें मिल रहा है, तो इसका मतलब ये कौन से पार्ट से लिया गया होगा, भाषा और आधुनिकता। तो पार्ट का नाम आप याद कर लें, भाषा और आधुनिकता। अगर भाषा शब्द कहीं पर है, संस्कृति शब्द दिया है, तो आप समझ जाना कि ये लिया गया होगा भाषा और संस्कृत आधुनिकता नामक पाठ से। और इसके लेखक कौन है, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। ठीक है, तो आप अच्छे से इसे याद करके जाइएगा। यही इसकी तकनीकी मतलब हम पहचान सकते हैं ये कौन से पाठ से लिया गया है। भाषा, यहाँ शब्द दिया हुआ है, संस्कृति भी दिया हुआ है, तो भाषा और आधुनिकता नामक पाठ से लिया गया होगा। ठीक है, इस तरह के शब्द और दूसरी जो जितने भी गद्यांश हैं उसमें बहुत कम देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, तो देख लीजिए, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको यहाँ से इसका मतलब इसमें क्वेश्चन देखते हैं एक एक करके। ठीक है, उसके बाद मैं समझाऊंगा आगे। देखो, पहला हमारा क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। ठीक है, इसके लिए आपको 2 अंक मिलते हैं। अगर आप पाठ और लेखक ही बता पाते हैं तो आपको पता इस तरह से लिखना है। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, संकेत के रूप में, यानी कि पूरा ये तो आप उतारेंगे नहीं बोर्ड में। ठीक है, जैसे ये पूरा पद्यांश दिया हुआ है। ठीक है, तो पद्यांश में हम जब बोर्ड एग्जाम में लिखते हैं तो आंसर लिखते हैं, पूरा पद्यांश नहीं होता, नोट करना होता है। ऊपर के मतलब शुरू के 2-3 शब्द और लास्ट के 2 शब्द। ठीक है, आपको लिखना होता है संकेत के रूप में। ठीक है, इस तरह से जैसे मैंने संकेत में लिख दिया है, भाषा स्वयं संस्कृति और आवश्यकता है। इस तरह से आप संकेत दे देंगे कि हाँ, आपने ये वाला मतलब जो गद्यांश है उसके उत्तर लिखे हैं। एग्जामिनर को समझने में दिक्कत नहीं होगी कि हाँ आपने कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किया है। ठीक है, उसके बाद है देखो उत्तर क्रमांक 3, यानी कि तीसरे नंबर पे ये क्वेश्चन मिलेगा आपको बोर्ड एग्जाम में भी। ठीक है, जो गद्यांश से संबंधित क्वेश्चन होगा तीसरा, तो उत्तर क्रमांक 3 डालेंगे, उसके बाद संकेत लिखेंगे, उसके बाद जो भी आपका गद्यांश दिया रहेगा उसके शुरू के 2 शब्द, लास्ट के 2 शब्द, बीच में डॉट डॉट करके लिख देंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा यही था। देखो, क्वेश्चन मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो आप पता किस तरह से लिखेंगे, यानी कि ये पहला है तुम्हारा, तो ये यहाँ फर्स्ट लिखेंगे पाठ का नाम। पाठ का नाम क्या है, भाषा और आधुनिकता। लेखक का नाम लिखना है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर दे रखा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब हम व्याख्या करना सीखेंगे। देखो, यहाँ पे लिखा है भाषा, पूरा पहले एक बार चाहें तो पढ़ सकते हैं। भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है। संस्कृति परंपरा से निःसृत होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। इसके लिए पढ़ लेते हैं यहाँ से, यह रेखांकित अंश की जहाँ से व्याख्या है उसे भी पढ़ते हैं। मतलब जहाँ जहाँ ये लाइनें खींची हुई हैं नीचे, है ना, इसी की आपको क्या करना है, व्याख्या करना है। व्याख्या का मतलब होता है अपनी भाषा में इसको लिख देना है पढ़ करके। ठीक है, चलो मैं पढ़ता हूँ। वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण अद्भुत नई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत को मतलब जो पुराने चले आ रहे हैं प्रयोग पर्याप्त नहीं है। इसके लिए नए प्रयोगों की, नई भाव योजना को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की महती आवश्यकता है। यानी कि जो पुराने परंपरागत शब्द चले आ रहे हैं भाषा के अंदर, अगर बदलाव के समय में हमें नए शब्दों की खोज करना जरूरी है, क्योंकि संस्कृति जो है बदल रही है। ठीक है, तो इस रेखांकित अंश हेडिंग बनाएंगे, सेकंड आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड रेखांकित अंश की व्याख्या इस तरह से हेडिंग बना देंगे। फिर लिखेंगे लेखक के अनुसार या लेखक का कहना है, इतना आपको जोड़ देना है। ठीक है,
फिर लिखेंगे भाषा में जो प्रयोग पुराने समय से चले आ रहे हैं, उसमें लिखा परंपरागत चले आ रहे हैं, इसका मतलब पुराने समय से चले आ रहे हैं। वे नए सांस्कृतिक परिवर्तनों को व्यक्त करने में समर्थ नहीं है, वहाँ पर भी लिखा है। यानी कि अब नए नए परिवर्तन हो रहे हैं तो हमें नए नए शब्दों की खोज भी कर लेना चाहिए। नित्य प्रति संस्कृति में हुए परिवर्तनों को भाषा द्वारा व्यक्त करने के लिए भाषा में नए नए प्रयोग, नए नए शब्दों की खोज का कार्य होना चाहिए, यानी होना बहुत आवश्यक है, ऐसे जिससे बदलते हुए नए भावों को उचित रूप से व्यक्त किया जा सके। ठीक है, तो ये बहुत ही सरल है, अपनी भाषा में लिख देना है। अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, ठीक है, देखो अब वक्त ज़्यादा है नहीं, आप एक बार इसको पढ़ लेना है, जितना जैसा याद रह जाए उसी तरह से लिख देना है। अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो रेखांकित अंश की जो व्याख्या करनी होती है उसमें आप यही लिख देना है, लेकिन थोड़ा सा बदल के अपनी भाषा में बनाने की कोशिश करना और यही नोट कर देना है। ठीक है, कुछ और नहीं होता, यही लिखना होता है आपको। मतलब कुछ भी नहीं याद आ रहा है तो लेखक के अनुसार या लेखक का कहना है, इसी तरह से आप लिखते चले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद है तीसरा क्वेश्चन, देखो ध्यानपूर्वक। क्वेश्चन 3 में कह रहा है प्रस्तुत अवतरण के माध्यम से लेखक ने किस बात पर बल दिया है। तो ये तो इसका आंसर इसी में छुपा हुआ है, देखो आप पढ़ के देख सकते हैं। इस तरह से आप लिख सकते हैं, प्रस्तुत गद्यावतरण में या गद्यांश में लेखक ने विज्ञान की प्रगति के कारण जो सांस्कृतिक बदलाव होता है उसे शब्दों द्वारा व्यक्त करने के लिए भाषा में नए प्रयोगों की आवश्यकता पर बल दिया है ना। यानी कि लेखक कह रहा है कि जो संस्कृति में परिवर्तन हो रहे हैं, इसके लिए हमें अपने भाषा में नए नए शब्दों का प्रयोग करना चाहिए और उनकी खोज भी करनी चाहिए। ठीक है, और अब देखेंगे नेक्स्ट, उससे आगे हमारा क्वेश्चन कौन सा है, बहुत ही सरल है। देखो क्वेश्चन नंबर 4, संस्कृति का एक अटूट अंग क्या है। तो पीछे अपन ने देखा था, इसी में लिखा हुआ है संस्कृति का अटूट अंग क्या है। संस्कृति का एक अटूट अंग भाषा है, और इसका आंसर ही इसमें लिखा है। देखो कहाँ लिखा है, इसी गद्यांश में ही है, भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है। सीधे सीधे इसी को लिख दोगे ना तब भी आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि इसके आंसर इसी के अंदर छुपे होते हैं। उसके बाद हमारा क्वेश्चन पहले देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो लास्ट 5वां क्वेश्चन, किसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। अब हम आगे पढ़ चुके थे, देखो किसकी, संस्कृति की गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। ये क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेगा, देखो यहाँ से पढ़ के देखेंगे, हमें मिल जाएगा। ठीक है, देखो हम पढ़ते हैं गद्यांश। संस्कृति परंपरा से निश्चित होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है, उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। किसकी, संस्कृति की, है ना। तो इसका आंसर यही हो गया, संस्कृति की गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। क्योंकि मैं यहाँ पे जल्दबाजी थोड़ी इसलिए कर रहा हूँ कि पेपर में समय कम बचा है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करें और अपने सभी दोस्तों को शेयर जरूर कर दें। ठीक है, और चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन एक एक करके मैं करा दूंगा एग्जाम से पहले, और ज़्यादातर क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। मैंने हर एक महत्वपूर्ण पॉइंट ही पढ़ाया है। ठीक है, चैनल की अगर आपको सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में अभी जाकर के विजिट करिएगा। थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो।